नमस्कार। खेती और किसानों से जुड़े वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं इस पर अपनी बात रखूंगा, यदि भारत सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर ये फैसला करती हैं कि प्रत्येक किसान के खाते में 3 लाख रुपए की एफडी दी जाएगी, तो इसका कृषि पर, किसानों पर, बैंकिंग व्यवस्था पर और अपने देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले कृषि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, रासायनिक खादों पर और बिजली पर सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि रासायनिक खाद बाजार भाव पर उपलब्ध होगी। जब रासायनिक खाद बाजार भाव पर उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से किसान इसके इस्तेमाल में कमी लाएंगे। जब इसके इस्तेमाल में कमी होगी तो हमारी देश की जो खेती वाली मिट्टी है उसको सुधरने में मदद मिलेगी। जब खेती के लिए बिजली बाजार भाव पर उपलब्ध होगी तो किसान उसके इस्तेमाल में कमी लाएंगे और भूमिगत जल को कम निकालेंगे। ये भी हो सकता है कि किसान धान और गन्ने की फसल से दूसरी फसलों की ओर अग्रसर हों। इस बात की प्रबल संभावना है कि रासायनिक खादों के कम इस्तेमाल से और भूमिगत जल के कम इस्तेमाल से देश के कृषि उत्पादन में कमी आई। धान, गन्ना, गेहूं, इनके उत्पादन में कमी आ सकती है, परंतु आज की तारीख में हम इनका आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इनके उत्पादन में आई कमी को आज की तारीख में हम सहने में सक्षम हैं। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों के दामों में वांछित वृद्धि नहीं हुई है। यदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आती है तो निश्चित रूप से इनके दामों में वृद्धि होगी। उत्पादन में कमी आने से जो हमारे अनाज के भंडार बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, उसको भंडारण में जो खर्च आता है उत्पादन कम होने के बाद, उस खर्च में भी कमी आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा किसानों पर। हमारे देश में काफ़ी किसान आत्महत्या करते हैं। यदि प्रत्येक किसान के खाते में 3 लाख रुपए की एफडी होगी तो निश्चित रूप से वो एकदम निर्धन किसान तो नहीं होगा। यानी पैसे की कमी की वजह से जो किसान आत्महत्या करते हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि इस एफडी के बाद कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, ऐसा होगा भी नहीं। फिर भी जो पैसे की कमी के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, कर्ज की अधिकता के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तीसरा प्रभाव हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर क्या पड़ेगा। 31 मार्च 2020 को आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश के बैंकों में 138 लाख करोड़ रुपया जमा था और बैंकों ने देश में 105 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया हुआ था। यदि सरकार किसानों को 37.5 लाख करोड़ रुपए की एफडी देती है
तो बैंकों के जमा में 37.5 लाख करोड़ की वृद्धि होगी और किसान 37.5 लाख करोड़ को जमानत के रूप में रख के 30 लाख करोड़ या उससे अधिक का कर्जा लेते हैं तो जो बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज है उसमें भी वांछित वृद्धि होगी, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तो कृषि के लिए पहले ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त जो कर्ज में वृद्धि है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और ये भी मानना चाहिए कि जो ये वृद्धि है, क्योंकि एफडी जमानत के रूप में रखी हुई है, तो बैंकों के एनपीए में विशेषकर इस कर्ज के लिए एनपीए में कोई वृद्धि नहीं होगी। अब देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है? यदि किसान 30 लाख करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का कर्ज लेते हैं तो निश्चित रूप से वो इस कर्ज को निवेश भी करेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। निवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार निवेश कर पाएंगे। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ सकती है। जैसे कोई किसान मोटरसाइकिल खरीदता है तो मोटरसाइकिल खरीदने के बाद सरकार को उस पर जो जीएसटी लगेगा वो मिलेगा। मोटरसाइकिल ऐसी तो चलती नहीं, वो पेट्रोल से चलेगी। यदि पेट्रोल खरीदेगा किसान तो उसमें भी सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलेगा। यदि किसान एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन खरीदता है तो निश्चित रूप से उस पर भी जो जीएसटी लगेगा सरकार को वो मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो टेली कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम सेवाएं देती हैं, उनके डाटा की मांग बढ़ेगी, उनके कॉल की मांग बढ़ेगी। तो इसी प्रकार वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं किसान, टेलीविज़न खरीद सकते हैं और अन्य उपभोक्ता सामान भी खरीद सकते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मैं ये मानता हूँ यदि अतिरिक्त 15 लाख करोड़ रुपया किसान कर्ज के रूप में लेते हैं तो अर्थव्यवस्था को 3 से 4% भी अतिरिक्त जीडीपी का फायदा हो सकता है। तो ये योजना यदि सरकार लागू करती है 37.5 लाख करोड़ रुपए एफडी के रूप में देने की, और सभी बैंक 30 लाख करोड़ रुपए उससे ज़्यादा का कर्ज देते हैं, तो कृषि पर, किसानों पर, बैंकिंग व्यवस्था पर और देश की समूची अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। धन्यवाद। कुछ मतलब ये हुआ कि नहीं?